गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्दशः पाठः संघे शक्ति। चतुर्दशः पाठः संघे शक्ति, इसका हम लोग जो आधा भाग है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम लोग अध्ययन करेंगे। ये दिया हुआ है पेज नंबर 67 पर। पेज नंबर 67 पर दिया हुआ है अत्र आंतरे। अत्रांतरे से हमको पढ़ना है। अत्र आंतरे चित्रग्रीवो नाम कपोतराजः पक्षिभिः सह सहसा तत्र आगच्छत्। पहले हम इतने का अर्थ समझेंगे। अत्र अंतरे, अत्र मतलब यहाँ अंतरे मतलब इसके बाद, यानी इसके बाद जो स्टोरी चल रही थी कि किस प्रकार जो है लघुपतन नामक कौवे ने कैसे स्टोरी पूरी कैसे लोग को बताई थी कि वो यहाँ पे एक बहेलिया, एक जो है शिकारी है, बहेलिया है, वो आता है, किस प्रकार जाल डालता है। तो ये पूरी कहानी जब कंप्लीट हो गई थी, बता दिया था। उसके बाद जब क्या हुआ कि अत्र अंतरे, इसके बाद चित्रग्रीवो नाम कपोतराजः, एक चित्रग्रीव नाम का एक कपोतराज, कपोतराज मतलब कबूतरों का राजा, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का एक राजा था। पक्षी भी मतलब अन्य पक्षियों, यानी ढेर सारे पक्षी थे, तो पक्षी भी सह, पक्षियों के साथ, सहसा मतलब अचानक, पक्षियों के साथ अचानक तत्रागच्छत्। तत्र दो शब्द है, तत्र और आगच्छत्। तत्र मतलब वहाँ, आगच्छत् मतलब आया। कहाँ आया? जहाँ पर उन्होंने वो पूरी स्टोरी बताई, वहीं पर उड़ते उड़ते वो आ गया। इसके बाद चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर था वह अन्य पक्षियों के साथ अचानक वहाँ आ गया। दूरतः प्रक्षिप्तान तंडुलान अपश्यत्। दूर से जब उड़ते हुए वो वहाँ से आ रहा था, तो दूर से ही, दूरतः यानी दूर से ही, प्रक्षिप्तान मतलब छिड़के हुए या फेंके हुए, प्रक्षिप्तान तंडुलान मतलब चावल, और पश्यत माने देखा। तो जो कबूतरों का जो समूह था वो जब उड़ते हुए आ रहे थे, तो दूर से ही उन्होंने देखा कि दूरतः प्रक्षिप्तान, दूर से ही देखा कि चावल जो है, छोटे छोटे चावल जो है वो पूरी तरह से फैलाए हुए हैं, छिड़के हुए, फेंके हुए पड़े हैं। अपश्यत मतलब पश्य धातु का जो है लंग लकार, यानी पास्ट टेंस से, यानी देखा, देखना और देखा। तो उसके बाद चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर था, वो कबूतरों का राजा था, वह पक्षियों के साथ अचानक वहाँ पर आ गया, और उसने देखा कि जो है ढेर सारा चावल जो है वो बिखरा पड़ा है, छिड़का हुआ है, पड़ा हुआ है। तदा लघुपतन के निवारतो अपि सह तंडुल भक्षणार्थम अपतत। तदा माने तब, लघुपतन को आप लोग को स्मरण होगा, वो कौवे वाली स्टोरी, कौवा बताता है कि यहाँ पे एक ऐसा शिकारी है, तो वो वाली स्टोरी, वही पहले मना किया रहता है कि आप लोग ऐसा मत करिएगा। तो तदा उसके बाद भी लघुपतनक के द्वारा, लघुपतन के यानी तृतीया विभक्ति एक वचन, तो लघुपतनक के द्वारा निवारतो अपि, निवारतो मत निवारण करना मतलब मना करना, अपि माने भी, मना करने के बाद भी, सह माने वह माने जो पक्षी थे वह, तंडुल भक्षणार्थम, तंडुल मतलब चावल, भक्षणार्थम मतलब खाने के लिए, भक्षण अर्थम, भक्षण मतलब खाना, अर्थम माने के लिए। तो लघुपतन के निवारतो अपि, लघुपतन जो कौवा था उसके मना करने के बावजूद चावल को खाने के लिए अपतत मतलब नीचे उतरा, अपतत मतलब गिरना, पतत माने गिरना होता है, तो यहाँ अपतत मतलब कि नीचे उतरना, उतरे। एवं सह कपोतैः सह जाल मध्ये निगृहीतो अभवत्। एवं और
सह माने वह, कपोतः, कपोतः माने कबूतरों, जो ढेर सारे कबूतर थे, कपोतः सह कबूतरों के साथ जाल मध्य, जो नेट थी, जो बहेलिया ने, जो शिकारी ने नेट फैलाया हुआ था, वो लोग दूर से समझ नहीं पाए, दूर से लगा चावल है और चावल को खाने के लिए वह चले गए। तो क्या हुआ कि कबूतर और अपने साथ और जो भी पक्षी थे वो सभी जाल मध्य, जाल के बीच में निगृहीतो अभवत, निगृहीतो मतलब निगृहित मतलब फंस जाना, अभवत माने फंस गए। तो सभी जो भी पक्षीगण थे वे सारे पक्षी जो है उसमें जाल में फंस गए। इसीलिए कहा गया है जब भी कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति आपसे बड़ा कोई राय दे तो उनकी राय को आपको विचार करना चाहिए कि ये सही है कि नहीं है, मानने योग्य है कि नहीं। ऐसे नहीं कि तुरंत उसको मना कर दे। आपसे बड़ा कोई कह रहा है तो उसको आप मानिए, चीज़ को ओबीडियंट बनिए। अगर ये लोग, ये कबूतरों का जो समूह है वो कौवे की बात मान लेते तो शायद यह स्थिति नहीं आती, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी, जिसका परिणाम उनको उस समय भुगतना पड़ रहा था, जब उनको लगा कि हम ऐसी स्थिति में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब तो हम बहेलिए के जो शिकारी है उसके जाल में पूरी तरह से क्या हो गए, निबद्धो अभवत माने फंस गए हैं। तो निगृहीतो अभवत माने उसमें फंस गए हैं। तो इस प्रकार कपोत यानी कबूतरों का जो समूह था वो जाल के बीच में फंस गया। सह व्याधः, सह च व्याधः यदा कपोतान जाले बद्धा अपश्यत तदा सहतान बधाय अधावत। पहले यहाँ तक पढ़ेंगे। सह माने वह, च माने और वह, व्याधः, व्याधः मतलब जो शिकारी था। एक तरफ ये लोग फंस गए, कबूतरों का जो समूह, कबूतर का जो राजा था, जो चित्रग्रीव राजा था वो, और उसके साथ और जो पक्षी थे वो सभी जाल में फंस गए। ठीक है। तो दूसरी तरफ जो शिकारी था क्या है कि सहच, और वह, कौन और वह, जो शिकारी यानी बहेलिया, यदा जब कपोतान कबूतरों को, जब देखा कि कबूतर जो है कबूतरों को जाले बद्धा, जब जाल में जब लगा कि शिकारी को लगा कि ये सारे कबूतर जाल में फंस गए हैं, अपश्यत जालो बद्धा अपश्यत, जब जाल में फंसा हुआ देखा, अपश्यत जाल में फंसा हुआ देखा, तदा यदा, तदा यदा मन जब, तदा मन तब, तब सहतान बधाय अधावत, तब वह तान माने उनको यानी कबूतरों को, बधाई मतलब मारने के लिए, बधाई मारने के लिए अधावत, अधावत मतलब धावत, धावत ही होता है, तो अधावत मतलब पास्ट टेंस यानी दौड़ा, तो मारने के लिए दौड़ा। तदा चित्रग्रीवो अवदत, तदा माने तब, चित्रग्रीवो जो चित्रग्रीव जो था कबूतरों का राजा था, अवदत, अवदत मतलब बोलना, बोला। तब जो चित्रग्रीव था उसने कहा, बोला, न भेतव्यम, न भेतव्यम, न माने नहीं, भेतव्यम माने डरो, मत डरो, मत डरो। जब भी कभी कोई भी मुसीबत की घड़ी में हो तो हमें अचानक से जो है पैनिक नहीं होना चाहिए और परिस्थिति के आगे हार नहीं माननी चाहिए। हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें अपना धैर्य बना करके रहना चाहिए। तो चित्रग्रीव कहता है न भेतव्यम, न भेतव्यम, मत डरो, मत डरो, मतलब डरो मत, डरो मत। यूयम साहसम कुरु, यूयम माने तुम सब, साहसम मतलब साहस, उत्साह दिखाओ, तुम सभी साहसम कुरु, तुम सभी साहस करो। यूयम व्याधस्य जालम मदाय सह उत्पतत, क्या कहते हैं कि यूयम यानी तुम सब, व्याधस्य जो बहेलिया शिकारी है, शिकारी के, जालम मदाय यानी जाल को लेकर, यूयम तुम सब, तुम युवाम, यूयम, यूयम माने तुम सब यानी कबूतरों का जो समूह है, तुम सब बहेलिए के जालम अदाय, जाल को लेकर, सह एव, सह मतलब साथ, एव माने ही, शिकारी के जाल को लेकर ही क्या करो, उत्पतत मतलब उड़ चलो, तुम लोग साहस दिखाओ, डरो मत, और इस शिकारी के जाल को लेकर साथ में क्या करो, उड़ चलो। अन्यथा मृत्यु
प्राप्यशत, अन्यथा अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, मृत्यु यानी मृत्यु को प्राप्यशत मतलब प्राप्त करोगे। यदि तुम साहस का परिचय नहीं दिखाओगे तो निसंदेह तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सर्वे अपि कपोताः जालम अदाय उदपतन, तो सर्वे अपि सभी जो भी थे, जो भी कबूतर थे वो सभी कपोताः कबूतर, जालम अदाय जाल को लेकर, तो जितने भी कबूतर थे उन्होंने अपने जो लीडर था उस लीडर की बात मान, कभी भी टीम तभी जीतती है जब आप लीडर के इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। अगर आपका लीडर कुछ और कह रहा है और आप अपना दिमाग कुछ और लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपका हार हो सकती है, आपकी हार जो हो सकती है। तो उसके राजा ने, कबूतरों के राजा ने कहा कि नहीं, और तुम लोग हार मत मानो और साहस का परिचय दो, जाल को लेकर के, शिकारी के जाल को लेकर के उड़ जाओ। तो वैसे ही सबने किया और सभी कबूतरों ने जाल के साथ सभी कबूतर उड़ चले। तो व्याधो अपि, व्याधो मतलब जो शिकारी था, व्याधो अपि बहेलिया भी जो शिकारी था, व्याधो अपि शिकारी भी तत्पृष्ठतो अधावत। क्या हुआ कि उसके बाद जब ये लोग जाल लेके उड़ चले तो उनके पीछे बहेलिया भी, शिकारी भी तत्पृष्ठो, जो शिकारी था वह भी उनके पीछे अधावत, अधावत मतलब दौड़ पड़ा। किंचित दूरे, किंचित माने कुछ, किंचित कुछ, दूरे माने दूर, कुछ दूर गत्वा जाकर, कुछ दूर जाकर, तान यदा ना पश्यत, तान मतलब उनको, यदा माने जब, न ना पश्यत माने न और पश्यत, न अपश्यत जब नहीं देखा, क्या कहते हैं, न और अपश्यत, जब कुछ दूर पीछा किया, कुछ दूर तो दौड़ते दौड़ते उन लोगों को, कबूतरों को उड़ते आकाश में देखा कि उड़ते चले जा रहे हैं, तो कुछ दूर तो पीछा किया, लेकिन कुछ दूर के बाद जो है जब उनको शिकारी को कबूतरों का जो समूह, कबूतरों का जो झुंड था वो दिखाई नहीं दिया, न अपश्यत नहीं दिखाई दिया, तदा, तदा माने तब, निराशो भूत्वा, निराशो माने निराश, भूत्वा माने होकर, परावर्तक, परावर्तक माने लौट आया। क्या हुआ कि जब सभी कपोत, सभी जो कबूतर थे वो जाल के साथ उड़ चले, तब शिकारी भी उनके पीछे तत्पृष्ठतो अधावत, तब शिकारी भी उनके पीछे अधावत मतलब दौड़ा, दौड़ना, धावत, धावत प्रेजेंट टेंस है, अधावत मतलब दौड़ा, और कुछ दूरी तक पीछा किया, और अंत में जब वो दिखाई नहीं दिए, वो कबूतरों का समूह से नहीं दिखाई दिया, तो वह हार मानकर पुनः वापस लौट आया। तो इस कहानी का मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है, संघे शक्ति, संघ में एकता में बल है। आप लोगों ने वो किसान वाली स्टोरी पढ़ी होगी कि जब छोटे 1 या 2 में रहे होंगे, तो किसान के जो 4 बेटे थे, तो किसान ने वो आपस में बहुत ही झगड़ा करते थे, तो हमेशा लड़ाई करते थे। तो किसान ने सभी बेटे को अपने पास बुलाया और एक एक जो स्टिक थी, एक एक गट्ठर, एक एक जो लकड़ी थी, एक एक लोगों को दिया, आप इसे तोड़ करके दिखाओ। तो सब ने बड़े ही प्राउड के साथ, बड़े ही घमंड के साथ उसको तोड़ दिया कि ये इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब उन्हीं टूटे हुए लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा करके किसान ने बांध दिया और एक एक करके सबको दे दिया, तो कहा कि अब तोड़ करके दिखाओ। तो सभी 1 बाय 1 एक एक करके प्रयास किए और अंततः जो है कोई उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। तब किसान ने समझाया कि देखो, जब तुम सब लोग एक साथ रहोगे, संघ में रहोगे, एक साथ रहोगे, तो तुम्हारे अंदर बल होगा, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम एकजुट नहीं रहोगे, संगठित नहीं रहोगे, तो कोई भी तुमको हरा सकता है। तो यह इस प्रकार चतुर्दशः पाठ का अनुवाद था। नेक्स्ट डे हम इसका जो क्वेश्चन आंसर है, अभ्यास प्रश्न है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो होमवर्क के रूप में पूरे पाठ को एक बार आप पुनः पढ़िएगा, शब्दार्थ लर्न करिएगा और जो है कॉपी पर इसको लिख करके कॉपी पर इसको लिखिएगा, ठीक है। कॉपी मतलब रफ कॉपी पर इसका पूरा अनुवाद आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।